क्या बिहार सरकार गिरने वाली है? क्या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार से जो कुर्सी का पद है वो छीनने वाले हैं? क्या वो खिसकने वाली है? ये अब इसलिए ये सवाल आना शुरू हो गया है जब से विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे ऐसे विधायक हैं जो शपथ पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं और एक तरफ बुलडोजर का कहर चला, उसी पे लोग बातचीत कर रहे हैं। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार आप बिहार पे अपनी बात तो रख ही रही हैं, हम नतीजों पे भी बात कर लिए, धांधली पे भी बात कर लिए। ये नया चीज़ कहाँ से आ गया नैरेटिव पे? अब सरकार ही गिर जाएगी, बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था ना आसिफ जी कि बीजेपी हाईजैक कर चुकी है उनकी पार्टी। बोला था ना मैंने आपको, क्योंकि नीतीश जी का गृह मंत्रालय ना लेना और सम्राट चौधरी को दे देना, जो इनडायरेक्टली बीजेपी की ही है, तो ये बहुत बड़ा संकेत था उस वक्त कि हो सकता है कि बीजेपी, मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अभी नहीं तो आने वाले टाइम में जब 5 साल हो जाएंगे सरकार के तब कर देगी बीजेपी। पर जिस तरीके से हमने पिछले पास्ट टाइम्स में देखा है ना कि महाराष्ट्र में कैसे शिंदे को हटा दिया है ना, दिल्ली में कैसे मनोज तिवारी का चल रहा था पर रेखा गुप्ता को ला दिया, हरियाणा में भी वही हुआ। तो अब इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब वो अब नीतीश जी को हटा के खुद बीजेपी वाले अपने उनको बैठा दे किसी को भी, क्योंकि अब तो गृह मंत्रालय भी नहीं है ना अंडर कंट्रोल में, पुलिस भी नहीं है कि नीतीश जी के पास में क्यों कुछ बोल भी पाएँ, और ना उनका कोई उत्तराधिकारी है पार्टी का कि जो उसका देखभाल करे। और आप अलायंस ऐसी पार्टी के साथ में रहोगे जिसमें गद्दारी का टैग ऑलरेडी लगा हुआ है हर जगह, तो आपके साथ में वो और नीतीश जी के साथ का टैग भी तो लगता नहीं तो नीतीश जी के साथ में गद्दारी हो तो बड़ी बात नहीं है, नीतीश जी भी करते हैं। जो इंडिया अलायंस नीतीश जी की वजह से बनी थी, उसी इंडिया अलायंस को नीतीश जी छोड़ के चले गए एनडीए के साथ में। तो ऐसे लोगों के साथ में ये होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन बिहार में लोग बीजेपी को मजबूत मान रहे, कह रहे नीतीश खत्म हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। हाँ तो बिल्कुल हो चुके हैं। कोई बहुत, देखिए आप समझिए ना, नीतीश जी को ये चीज़ पता थी कि इंडिया गठबंधन के साथ में मैं रहूँगा तो मैं पावर में नहीं आने वाला, क्योंकि बोलबाला भी बीजेपी का चल रहा है हर जगह, ठीक है। और बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीके से, वोट चोरी हो, ईवीएम हो, पैसे देने हो, फ्रीबीज देने हो, हर तरीके से वो इतना जाल फेंक चुकी है कि हम सही मुद्दों पे भी उठ के आएंगे। जैसे कांग्रेस उठ के आ रही है, वो कहीं नहीं जीतने दे रहा है, वैसे वो मुझे भी नहीं जीतने दे रहा है। लेकिन ये तो हवाई बातें हो गई ना। बीजेपी को अगर हटाना होता तो सीएम नहीं बनाते, नीतीश को नहीं बनाते, किसी और को बना देते, सम्राट चौधरी। नहीं तो अगर नीतीश जी का काम रहा है सर बिहार में, सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं नीतीश जी के पीछे, आपको ये चीज़ पता होगी। नीतीश जी को अगर पूरी तरीके से हटा देते हैं, बीजेपी को वहाँ पे एनडीए को वोट किसके बेसिस पे मिला? नीतीश के फेस के हिसाब से मिला, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि नीतीश जी इस बार अपने पास में गृह मंत्रालय नहीं रखेंगे, तभी तो लोग शौक हुए ना कि सम्राट चौधरी को कैसे मिल गया। और दूसरी बात ये चीज़ कि अगर नहीं रखते और बीजेपी अगर अंदर कैसे भी उनको पता चल जाता नीतीश जी को कि मेरे को बस मुखौटा बनाया है, किसी और को खड़ा कर देंगे, तो नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ते। तो पॉलिटिक्स जो तरीके की पॉलिटिक्स है ना, वो नीतीश जी को पता है कि कहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए काम करना है। वो आए तभी उन्होंने, देखो आप ये भी चीज़ देखो, वो आए तो बजट वो लेके आए अपने साथ में, सबसे ज़्यादा बजट उनको मिला, आंध्र प्रदेश को मिला जिसमें रेड्डी ने अपना सपोर्ट दिया था। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पर उनको पता है कि कब तक यूज़ करना है। पावर में तो एक बार आ गए, हटा तो कोई सकता नहीं है, क्योंकि सब जगह तो कोई माइका लाल है नहीं बचा अब कि कोई हटा दे। सत्ता में हम लोग हैं, सेंट्रल लेवल में हम लोग हैं। विधायकों की संख्या की अगर बात है तो सिर्फ 19-20 का फर्क है, 10 से आसपास हेरफेर है, ज़्यादा तो नहीं है। तो नीतीश कुमार इतने भी लाचार कमजोर तो नहीं है, जानते नहीं है। हाँ। सब बिकते हैं। हाँ, नोट का, ठीक है, नोट का पावर सब बिकते हैं सर। आज आप एक एमपी को, एमएलए को आप पैसे दे के देखो, क्यों पार्टी बदलते हैं लोग? पार्टी कैसे बदलते हैं? इससे पहले एनडीए की सरकार थी तब कर लेते, तो महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पूरी सरकार गिरा दी गई। नहीं हुआ था, आप बताइए ना, पूरी सरकार गिरा दी गई, खरीद लिया था एमएलए वगैरह को। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है बीजेपी इतनी अच्छी है जब उनको पता है? और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जब उनको ये सारी चीज़ें पता है तो अपने पत्ते बिछा के नहीं रखेंगे? सम्राट चौधरी को ऐसा पत्ते बिछा के रखा ना उन्होंने, गृह मंत्रालय का क्या अंदर ही अंदर सब वो चेंज कर देंगे। गृह मंत्रालय अपने पास में आ गया, अब नीचे जितनी भी मिनिस्ट्रीज है धीरे धीरे अपने लोगों को दे दी, अपने लोगों को बिठा दिया, चाहे तुमने उनकी पार्टी से बिठा दिया, अंदर से तो तुम्हारे मैनिपुलेटिव लोग हैं ना। लेकिन अपने लेंगे तो बेहतर सरकार तो बनाएंगे, बिहार को अच्छे से चलाएंगे भी तो। हाँ देखो ना, अब ये आ गए क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी, बुलडोजर चालू हो गया।
तो अपनी सरकार आएगी तो बुलडोजर राज ही चलेगा, घर टूटेंगे। ये अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, यूपी का मॉडल चल रहा है, जो यूपी का मॉडल इतना अच्छा है, तो यूपी के मॉडल में बैकफ्लॉ ये भी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप्स होते हैं लड़कियों के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बहुत है। तो आप समझिए बिहार भी उसी तरह जाएगा। अच्छा जी, उसका ये भी एंगल तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार को मजबूर किया जाएगा, उनके विधायकों को इधर से उधर किया जाएगा, तो तेजस्वी भी तो हैं, चिराग पासवान भी तो उधर भी तो मिल सकते हैं नीतीश जी। नीतीश आपको क्या लगता है ये इतना, महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? अगर महागठबंधन के साथ में चले जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा ना सर। उन्होंने किसी लायक छोड़ा कहाँ है, आप मुझे बताइए। अच्छा। किसी लायक छोड़ा है नीतीश जी को? उन्होंने सब कुछ उन्होंने अपने पास में रख दिया, फंड सब कुछ उनके अंडर में है, ठीक है, पोजीशंस उनके अंडर में है, लोगों को उन्होंने अपना खरीदे। नीतीश जी अगर मान लीजिए उनको पता भी चल गया और चले भी जाए, अगर समर्थन नहीं दिया मैंने तो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो यही होता है ना। अगर टूटते हुए जिसके पास में मेजोरिटी उसकी सरकार, यही होता है। नीतीश जी अगर मैं बोल भी रही हूँ तेजस्वी इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ भी जाए, आपको क्या लगता है इतने ईमानदार उनके एमएलए हैं कि उनको छोड़ के नहीं जाएंगे वो? मैं आज लिख के दे रही हूँ, कल को ये चीज़ होगी तो उनके जितने भी एमएलए हैं, क्योंकि रिक्रूट ही बीजेपी ने ऐसे लोगों को किया है कि उनको पता है कि कल को अगर नीतीश जाते भी हैं तो हमको फेवर देंगे और ये हम लोग मेजोरिटी के साथ में अपना वोट बना लेंगे। लेकिन कई लोग बिहार में खबरें छाप रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक नीतीश जी के संपर्क में है। खैर चलिए, अगर अफवाह भी है तो संपर्क में है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अब ये सरकार बनने 8 दिन भी नहीं हुआ है। अब सोचिए कितनी कंट्रोवर्सीज में चल रहा है बिहार, अभी टाइम भी नहीं हुआ और इतनी सारे मुद्दे आ गए बिहार के कि वोट चोरी भी हुई है, एसआईआर भी लागू हो गया, उसके बाद सम्राट चौधरी ने बुलडोज़र भी चला दिया, अब ये भी बात आ गई कि नीतीश जी को हटाने वाले हैं। तो कंट्रोवर्सी में चल रहा है ना, तो लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और आप मेरे से ये लिख के ले लो सर कि महागठबंधन के साथ में अगर वो बैठ भी रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, कोई आम आदमी बोले तो समझ में आता है। बुलडोजर चलाना गलत थोड़ी ना है भाई, तो एक्शन लेना गलत थोड़ी ना है। एक्शन लेना और जिस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो वो गलत है ना। कोई तरीका होता है ना, कोई सिस्टम होता है, लॉ एंड ऑर्डर से फॉलो करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ऐसे ही होता तो फिर इसमें राजशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क रह गया? वहाँ पे भी वो ऑर्डर देते थे, त्राही मच जाती थी, काट देते दे रहे हैं ना, कहते हो ना कि अतिक्रमण है, ये सरकार की तो संपत्ति। नीतीश जी को ये तब क्यों नहीं समझ में आया जब इतने टाइम से चल रहे थे वो? नीतीश जी को तब क्यों नहीं समझ में आया? उनको नहीं दिखा होगा, बीजेपी को दिख रहा है, अब दिख ज्यादा रहा है, एक्टिव है, इनका सिस्टम एक्टिव है। हाँ, अब इनको दिख रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अतिक्रमण हो गया है और ये बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को अतिक्रमण के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनमें तो बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हटाएंगे। और मैं तो पहले बोल रहा हूँ, जिन क्रिमिनल को हटाओ अपनी पार्टी में देख लो, सबसे ज्यादा क्रिमिनल आपकी पार्टी में है। वॉशिंग मशीन ऐसे नहीं बोला जाता कि आपके पास में आ जाता है सब धुल जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो अनंत सिंह हो। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो डेटा दो ना, कितने लोगों के ऊपर, कितने अपने लोगों के ऊपर आपने ये सब किए हैं। धीरे धीरे होगा ना, धीरे धीरे होगा। और एकदम से आपने बुलडोजर चला दिया वो 200 लोगों के घर में, ये धीरे धीरे नहीं हुआ। आपका धीरे धीरे सर, आपके अपने लोगों के साथ में होता है। देखा जाएगा 5 साल होने दो, धीरे। पर इसका जो भुगतान होता है ना वो लोगों को करना पड़ता है। कहीं बदले की राजनीति हो रही है बिहार में? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब आप देखो ना, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है वो भी होम मिनिस्टर के द्वारा ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, न्यायपालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। आप नोटिस नहीं दे रहे हो किसी को, ठीक है, आपने तोड़ दिया। ऐसे अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया जाता है, ये तो आपको लीगली पता होगा ना, कि लोगों को कम से कम टाइम तो दो कि आप अतिक्रमण में हो तो उनको बताओ कि इतने टाइम से अब नहीं होना चाहिए, इतना आपको वक्त दिया जा रहा है कि आप खाली करो। ना आपको नोटिस दिया जा रहा है, ना पुलिस को काम दिया जा रहा है, ना न्यायपालिका के ऊपर आपको भरोसा है, आप बुलडोजर चला रहे हो। तो आप लोकतंत्र में हो या राजशाही में हो, या आपने बाप की जागीर समझ के रखा है कि जो मन किया यहाँ उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो अपने जेब में ही है ना, वोट चोरी तो अपने जेब में ही है, कुछ करेंगे। ये बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि क्या बीजेपी नीतीश को ही रखेगी या वाकई में जो अफवाह सुनने को मिल रहा है हकीकत में बदल जाएगा? देखो, मैं एक बात बोलूं, नीतीश जी को रखेंगे भी तो भी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फेस रह गए। मैंने आपको पहले भी बोला था, नीतीश जी अभी नहीं तो बाद में उनकी पार्टी ख़त्म ही होने वाली है, वो भी ख़त्म ही होने वाले हैं। ना तो आने वाला कोई सर्वाइवर है उनका, ना अब होगा, है ना। किसी को उन्होंने बैकफुट में तैयार करके रखा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हटा भी देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में इतनी पावर छोड़ी नहीं है। तो नीतीश जी का भी रहना ना रहना एक बराबर ही है, क्योंकि जितने काम करें आप देखो ना, लाइमलाइट में कौन है भाई? मुख्यमंत्री से हम लोग स्टेट में जानते हैं, अब सम्राट चौधरी। तो इनडायरेक्टली लोग यही बता रहे हैं कि तुमको अब नज़र रखनी है, टर्म्स देखो तुम किस लेवल पे चल रहे हैं, कुछ सिर्फ सम्राट चौधरी है जो है।
तो नीतीश जी को सिर्फ एक फेस के तौर पर खड़ा कर दिया है, जैसे यहाँ पे रेखा गुप्ता को खड़ा कर दिया गया। ठीक है कि आप सिर्फ फेस हैं, तो अपने फेस का काम करिए, ज़्यादा अपना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अलाइंस तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइन्स तोड़ोगे तो आपको पता है तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है। तो बहुत शुक्रिया।